मैंने ढूंढे हैं 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्ट से। अगर मैं आपको बोलूँ कि हीरो एसोसिएशन अनइंटेंशनली क्रिएट हुआ है साइतामा की वजह से, हाँ तुमने सही सुना। सब शुरुआत उस मोटे चिन वाले बच्चे से जिसको साइतामा ने क्रैब मॉन्स्टर से बचाया था। बाद में पता चला कि वो मोटे चिन वाला बच्चा जापान के मल्टी मिलियनियर अगोनी का ग्रैंड चिल्ड्रन है। बस तुम दोनों का शक्ल देखो ना कितना मिलता है। जब अगोनी को पता चला कि उसके ग्रैंडसन को किसी अनजान ने बचाया क्रैब मॉन्स्टर से, तब उसने हीरो एसोसिएशन का आइडिया उसके दिमाग में आया। ये फैक्ट तुम्हें पागल करने के लिए काफ़ी था, लेकिन उससे पागल कर देने वाला ये फैक्ट है कि साइतामा इंस्पायर्ड है बच्चों के कार्टून शो से। जब वन पंच मैन के क्रिएटर वन सीरीज को लिख रहे थे, तब उन्हें एक मेन कैरेक्टर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने साइतामा को बनाया। और साइतामा फुल्ली इंस्पायर्ड है जापान के कार्टून शो आपान मैन, जो कि एक कार्टून शो है जापान का। इन दोनों को साइड बाय साइड देखो कितनी सिमिलरिटी है। इनके डिज़ाइन ही नहीं बल्कि इनके नाम भी इंस्पायर्ड है। जैसे कि वन पंच मैन को जापानीज में वन पन मैन बोलते हैं और बच्चों के कार्टून का नाम है आनपान मैन। और एक फेमस मंगाका यूसुके मुराता को जब वन पंच मैन सीरीज़ के बारे में पता चला, तब वो चाहते थे कि इसको रियलिस्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद उन्होंने वन से बात की और एक मांगा निकाला, और आज हम सबको बताया कि वो मांगा कैसा है और हमें उससे प्यार भी है। जैसा कि तुमने देखा है वन पंच मैन के बाकी सारे कैरेक्टर बहुत फ्लैशी और कूल दिखते हैं, तो साइतामा इतना बोरिंग क्यों दिखता है? तो इसका जवाब भी सिंपल है। साइतामा एक येलो जंपसूट और रेड बूट्स और रेड ग्लव्स पहनता है, और ये इंटेंशनली है। वन पंच मैन के क्रिएटर वन को लगता है कि उनके पास बहुत सारे फ्लैशी और कूल कैरेक्टर्स हैं, तो वो मेन कैरेक्टर को सिंपल रखना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि वो मेहनत करे, ना कि वो कूल दिखता है। और ये सब बात किसी और के लिए भी जाती है। इसका मतलब ये है अगर किसी को हीरो बनना है उसके पास प्योर हार्ट होना चाहिए, और मुझे पता है यहाँ पे प्योर हार्ट किसके पास है, तुम्हारे पास। अगर तुम सीरियस हो तो पंच मारो सब्सक्राइब बटन को। यहाँ पे एक और है जिसके पास प्योर हार्ट है, और वो है मॉब साइको फ्रॉम मॉब साइको 100। एक मिनट, ये वन पंच मैन की वीडियो है ना, तो आप लोगों को जान के शौक लगेगा कि वन पंच मैन और मॉब साइको 100 में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ मिलते हैं, टन और टन सिमिलरिटीज़ मिलते हैं। उनके एपिसोड में बस आते जाते हैं वन पंच मैन और मॉब साइको में। यहाँ पे देखो साइतामा मॉब साइको का टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है, और यहाँ पे एक रैंडम एपिसोड में देखो मॉब साइको इस बंदे के टी शर्ट पे लिखा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर मॉब साइको का ही वन पंच मैन के मांगा में डाली। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मॉब साइको बैठा हुआ है, और ये सेम जाता है मॉब साइको के लिए भी। आप मॉब साइको में टन्स ऑफ टन्स वन पंच मैन देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं साइतामा और जीनस को जो खड़े हुए हैं कोने में मॉब साइको के। चलो अब थोड़ा बात करते हैं हमारा लॉस्ट चाइल्ड टात्सुमाकी के बारे में। तो टात्सुमाकी तुम्हें पता ही है कितनी रूड है, और उसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बनता उसकी छोटी बहन को छोड़ के। तो तुम लोग मुझे अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वो हीरो ही क्यों बनना चाहती है? क्योंकि बचपन में उसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था, और तब नंबर 1 हीरो ब्लास्ट ने उसे बचाया था उस मॉन्स्टर से। वो उसके लिए एक हीरोइक इवेंट था, तब से वो एक हीरो बनने की चाह में थी। अब बात करते हैं वॉच डॉग के बारे में। क्या तुम्हें पता है वॉच डॉग फुल्ली इंस्पायर्ड है हाचिगो से, और तो जापानीज पीपल के लिए ये बात कॉमन है। बाकी की ऑडियंस ये जान ले कि हाचिगो एक लेजेंड था जो अपने मास्टर का इंतज़ार कर कर के मर गया। वो अपने मास्टर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, वो अपने मास्टर का एक बात नहीं टालता था। उसके बारे में एक मूर्ति भी बनी हुई है जापान में। वो सेम किस्सा यहाँ पे वॉच डॉग मैन के लिए वन पंच मैन में डाला गया है। ने वन पंच मैन में कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि हर एक विलन को एक टायर दिया जाता है, यानी कि लेवल 1 यानी कि वुल्फ को एक बी क्लास और 3 सी क्लास बंदे निपटा सकते हैं, और लेवल 2 में टाइगर यानी कि एक ए क्लास हीरो और 5 बी क्लास हीरो से उसको निपटा जा सकता है, और लेवल 3 यानी कि डीमन, उसका मतलब 10 ए क्लास हीरो और कम से कम एक एस क्लास हीरो होना ही चाहिए उसको हराने के लिए, वरना वो पूरे सिटी को तबाह कर जाएगा। उसके बाद आता है ड्रैगन लेवल, जो कि पूरा कॉन्टिनेंट को देख सकता है, लेकिन सबसे खतरनाक है गॉड लेवल। गॉड लेवल पूरे प्लेनेटरी को ही ख़त्म कर देगा। और लेकिन जब तक साइतामा जिंदा है तो टेंशन किस बात का यार। ये बात तुम्हें याद है जब बोरोस आया था वन पंच मैन सीरीज़ ने, तब उसने साइतामा को मून में एक लात मार के भेज दिया था। तब साइतामा को मून से अर्थ में आने के लिए जस्ट 1.5 सेकंड्स का समय लगा था। अब हम इसका मतलब कह सकते हैं कि साइतामा लाइट स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से आ जा सकता है। अभी जो मैं तुम्हें एक फैक्ट बताने वाला हूँ उस पर तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ साइतामा को पहले ही डैमेज लग चुका है,
हाँ वैसे ही है। जब बोरोस ने साइतमा को लात मारा था तब तुम देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे साइतमा का हड्डी टूटा हुआ दिख रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं क्लियरली। तो मतलब साइतमा को पहले भी डैमेज लग चुका है लेकिन उसको इफेक्ट एकदम भी नहीं हुआ। लेकिन ये बस सीरीज़ में एक ही बार दिखाया गया है, तो मुझे लगता है ये कोई सॉफ्टवेयर एडिटिंग का थोड़ा मतलब लोचा है, इसलिए ऐसा दिखाया होगा, वरना साइतमा को दर्द कैसे हो सकता है। किसी ने साइतमा को वन पंच मैन सीरीज़ में हराया है तो वो एक ही बंदा है, वो है किंग। अरे भाई वीडियो गेम्स में तुम क्या सोच रहे थे? वीडियो गेम्स में तो साइतमा को कितनी बार किंग ने हराया है और साइतमा इरिटेट हो के आज से मेरे 10 फैक्ट्स खत्म होते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।